हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा विद्युत ऊर्जा से संबंधित सभी के सभी टॉपिक इस वीडियो के अंदर से हम कवर करेंगे। सभी के सभी हरियाणा बिजली विभाग जितने भी है सभी के सभी इस वीडियो से कवर करेंगे। शुरू करते हैं हरियाणा में विद्युत ऊर्जा। देखो, हरियाणा क्या है, भारत का पहला राज्य है जहाँ जिसने सभी गांवों के अंदर बिजली से तार जोड़ दी थी। और कब जोड़ी थी? 29 नवंबर 1970 में। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ने क्या किया था? 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के सभी गांव में बिजली से जोड़ दिया गया था। 1970 के आसपास विद्युत ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता कितनी थी? 343 मेगावाट थी। और वर्तमान में कितनी है? 5987.21 मेगावाट क्या वर्तमान में उत्पादन है। हरियाणा क्या है विद्युत ऊर्जा में? पहले स्थान पर। अभी देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना होने के बाद सन 1986 और 1987 से क्या हुआ कि बोर्ड का घाटा है वो बढ़ने लगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या किया? उसे उभरने के लिए सरकार ने सन 1993 में बिजली बोर्ड का क्या किया? पुनर्गठन किया। और क्या किया? विद्युत ऊर्जा के मामले में सलाहकार की नियुक्ति की और जिन्होंने सन 1995 में जुलाई महीने में अपनी रिपोर्ट दी। क्या हुआ था कि 1986 और 1987 के आसपास क्या हुआ कि बिजली बोर्ड का घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। और फिर क्या, इस घाटे से उभरने के लिए सरकार ने क्या किया? 1993 के अंदर बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया और विद्युत ऊर्जा के मामले में सलाहकार की नियुक्ति की। और जिसने 1995 में क्या किया? जुलाई महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने के बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया? बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1998। याद रखना, बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1998। और ये पूछ ले, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? 3 मई 1967। देखो, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1991 के अनुसार 14 अगस्त 1998 को राज्य में बिजली बोर्ड का गठन किया गया था। और उसी के अनुसार बिजली बोर्ड को दो निगम में विभाजन कर दिया गया। पहला कौन सा था? हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? हरियाणा बिजली प्रशासन निगम लिमिटेड। अभी देखो, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का क्या काम था कि राज्य के अंदर जितने भी ताप हैं, जल बिजली घर हैं, उनकी देखभाल करना, उनको रखरखाव का काम सौंप दिया गया। और हरियाणा बिजली प्रशासन निगम का क्या काम था कि पूरे राज्य के अंदर प्रशासन करना और वितरण करना, ठीक है। वितरण का मतलब कि सभी के सभी राज्य के अंदर तार बिछाना, बिजली का सारा काम सौंप दिया गया। अभी देखो आगे क्या हुआ कि वितरण करने का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मार्च 1999 के अंदर दो वितरण कंपनी की स्थापना की गई। किसकी की गई? दो वितरण कंपनी की स्थापना की गई। उसमें क्या था? उत्तर हरियाणा दक्षिण वितरण निगम लिमिटेड, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। इस पॉइंट को याद रखना कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार के अंदर। आगे देखो, अब शुरू करेंगे हरियाणा में प्रमुख विद्युत केंद्र और परियोजनाएं। कौन कौन सी केंद्र परियोजना है, कौन कौन सी है, ये सभी की सभी हम आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। देखो, यह परियोजना कहाँ पर है? यह परियोजना यमुनानगर के अंदर स्थापित की गई है। और कब हुई थी? 2008 के अंदर स्थापित की गई थी। इसकी कुल क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। इसके अंदर 2 यूनिट है और 1 यूनिट कितनी की? 300 की है। 2 गुना में 300 कितनी? 600 मेगावाट की है कुल इसकी क्षमता है। और यह हरियाणा राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना थी जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य की प्रथम ऐसी कौन सी परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया? तो कौन सी है वो? दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना। अभी देखो, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये देखो आगे सबसे बढ़िया बात क्या थी? इसकी प्रथम यूनिट 27 महीने में पूर्ण हो गई थी। और जो देश में किसी भी कोयला आधारित ग्रीनफील्ड परियोजना में सर्वाधिक कम समय है, ठीक है। बहुत ही कम समय के अंदर दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ने अपनी प्रथम यूनिट कंप्लीट कर ली थी, ठीक है।
और ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। कुल क्षमता कितनी, 600 मेगावाट है। और इस बात को याद रखना कि प्रथम विद्युत परियोजना है जो निजी कंपनी को सौंपा गया था। अभी देखो, जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, इसके अंदर इस परियोजना को सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा कोयला प्राप्त होता है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा इसे कोयला प्राप्त होता है। अगली देखो, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, ये कब लगी थी, 1989 के अंदर ये लगी थी। और ये कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है, पानीपत के सिवाय गांव के अंदर स्थापित है। आगे देखो, इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 1367.80 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। और यह राज्य का क्या है, प्रथम और देश का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र है। ठीक है, यदि पूछे कि हरियाणा राज्य का सबसे पुराना तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है, कौन सा है, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। और प्रथम कौन सा है, प्रथम भी यही है। आगे देखो, इसके अंदर 4 यूनिट कौन सी है, 110 मेगावाट की, और 2 यूनिट कौन सी है, 210 मेगावाट की है, और 2 यूनिट किसकी है, 250 मेगावाट की। ठीक है, पानीपत विद्युत परियोजना कहाँ पर है, पानीपत जिले के सिवाय गांव के अंदर है। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 1367.80 मेगावाट, और राज्य का प्रथम और पुराना तापीय विद्युत केंद्र है। आगे देखो, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये झज्जर जिले के अंदर स्थित है। झज्जर जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। और कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, 1320 मेगावाट क्या इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। और महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, झज्जर के अंदर स्थित है, इतना याद रखना। आगे देखो, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। हिसार में कहाँ पर है, खेदड़ गांव के अंदर है। ठीक है, खेदड़ गांव के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अगस्त 2010 को क्या इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है। इसके अंदर 2 यूनिट है, 2 गुणा में 600। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। याद रखना, उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना कौन सी है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पर स्थापित है, ये हिसार के खेदड़ गांव के अंदर स्थापित है। और कुल क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट। इसके अंदर कोयला देखो कहाँ से आते हैं, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड कहाँ से, उड़ीसा के अंदर से इससे यहाँ से कोयला आता है। ठीक है, याद रखना ये बात। अगली देखो, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, और इसका अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना क्या इसका अन्य नाम है। ये कहाँ पर स्थापित है, ये झज्जर जिले के अंदर स्थापित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 मार्च 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कुल क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट है। और इसके अंदर 3 यूनिट है, 3 गुणा में 500। कुल यूनिट कितनी है इसके अंदर, 3 यूनिट है। और इसका निर्माण किससे हुआ था, एनटीपीसी और IPGCL के द्वारा क्या इसका निर्माण हुआ था। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और IPGCL का मतलब इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये झज्जर जिले के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 4 मार्च 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। और उत्पादन की क्षमता कितनी है, 1500 मेगावाट। आगे देखो, अभी देखो, ये थी हमारी सभी की सभी क्या कि हरियाणा की जो थर्मल प्लांट थे सभी के सभी। अब देखेंगे हरियाणा की जल विद्युत परियोजना, जल के द्वारा कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 को। और मुख्यालय कहाँ पर है, फरीदाबाद में। ये इंडिया की है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, बट स्थापित कहाँ पर है, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है, इसलिए थोड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम होता है कि हरियाणा के राज्य के कार्य में जल विद्युत परियोजना का रखरखाव करना। ठीक है, इस कंपनी का क्या कार्य है, राज्य में जल विद्युत परियोजना का रखरखाव करना। हम राज्य के अंदर कितनी है, 2 जल विद्युत परियोजना है। कितनी, 2 जल। पहली कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। अगर दूसरी कौन सी है, काकोरी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ये 2 जल विद्युत परियोजना है। देखो पहले देखो, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, स्थापना देखो, वर्ष 1977 में राज्य में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता कितनी है, 1600 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है। और यह परियोजना केंद्र विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव सौंपा गया। इस परियोजना को क्या है, केंद्र विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव सौंपा गया। नेक्स्ट देखो, काकोरी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यह कहाँ पे है, यह
पश्चिमी यमुना नहर के किनारे है और सोनीपत के काकरोई गांव में स्थित है। और कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 110 किलोवाट गैस की कुल उत्पादन क्षमता है। ये दो परियोजना हरियाणा के अंदर स्थित है, बट एक दो परियोजना और है, उनको थोड़ा और ध्यान दे लो। ये भी कौन सी? जल विद्युत परियोजना। ये हरियाणा के अंदर स्थित नहीं है, बट हरियाणा का इनसे संबंध है। देखो, यह व्यास जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मंडी के हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और यह जल विद्युत परियोजना के 4 राज्य हरियाणा सहित संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना कि व्यास जल विद्युत परियोजना क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और इस जल विद्युत परियोजना के अंदर 4 राज्य हैं और उसमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा 4 राज्यों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। एक कौन सी है? बाखड़ा नागल जल विद्युत परियोजना। ये आप ठीक है। और यह कहाँ पर है? बिलासपुर में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और यह बाखड़ा नागल किस कौन सी नदी पे? सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट किसकी कुल क्षमता है। और यह हमारे भारत का, यह देश का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहलाती है। ठीक है, इस परियोजना के अंदर 3 राज्य काम करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इस पर क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं। इन 2 जल विद्युत परियोजना को भी याद रखना, इनका संबंध हरियाणा से है। ठीक है, आगे देखो सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, के द्वारा राज्य के यमुनानगर जिले के भद्दू कला के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखना कि सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? सौर ऊर्जा परियोजना को किसके द्वारा लागू किया गया? पहले तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लागू किया गया। और कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के भद्दू कला के अंदर स्थापित किया हुआ है। आगे देखो पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा राज्य में 2 स्थान पर लगी हुई है। कहाँ पे? पहला पंचकुला की मोरनी हिल्स पे और दूसरी गुरुग्राम के अंदर यह क्या पवन ऊर्जा प्रस्तावित की जा रही है। ठीक है, याद रखना पवन ऊर्जा कहाँ पर है? हरियाणा में 2 स्थान पर है। पहली कौन सी है? पंचकुला की मोरनी हिल पे और दूसरी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर जो पवन ऊर्जा क्या स्थापित की हुई है। आगे देखो नाभिकीय विद्युत केंद्र। अभी देखो हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर स्थित है। गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। इसके अंदर 4 यूनिट है, 4 गुना में 700। ठीक है, और हरियाणा का दूसरा नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित होगा? हिसार के अंदर या भिवानी के अंदर बनेगा। और नाभिकीय विद्युत केंद्र का रखरखाव कौन करता है? HPGCL। ठीक है, ये क्या करता है? हरियाणा का रखरखाव करते हैं। अभी देखो महत्वपूर्ण फैक्ट देखो, हरियाणा का प्रथम ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? नौलथा। ठीक है, और जवाहर नवोदय विद्यालय में। और ये कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। और कुल ऊर्जा पार्क कितने हरियाणा के अंदर? 20। कुल ऊर्जा पार्क हरियाणा के अंदर कितने हैं? 20। और हरियाणा का प्रथम जिला कहाँ पर है? इसमें समस्त गांव के अंदर 24 घंटे बिजली प्रदान की गई। वो कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, पूरे हरियाणा के पंचकुला ऐसा गांव है कि पंचकुला जिले के हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली प्रदान की जाती है। आगे देखो, ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के यमुनानगर के भद्दू कला गांव के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखना। आगे देखो हरियाणा का प्रथम सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? चरखी दादरी के अंदर है। चरखी दादरी के नंदा गांव के अंदर स्थित है। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा का प्रथम सोलर प्लांट चरखी दादरी के अंदर स्थित है और नंदा गांव के अंदर स्थित है। देखो आगे देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई है? पानीपत के अंदर। ठीक है, राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना कहाँ की गई है? पानीपत के अंदर की गई है। आगे देखो हमारा गांव जगमग गांव की योजना की शुरुआत कब की थी? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी याद रखना, राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ पर किया गया? सिरसा के अंदर किया गया। ठीक है, राज्य में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? सिरसा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखो पराली से बनने वाली बिजली का प्रथम कारखाना कहाँ पर है?
करनाल के अंदर है। ठीक है, पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर है? करनाल के अंदर स्थापित किया गया। आगे देखो ऊर्जा संरक्षण के अंदर, देखो गौरव की बात है, ऊर्जा संरक्षण के अंदर हरियाणा को लगातार 4 बार सर्वोत्तम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, 4 बार क्या है? सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे देखो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। आगे देखो परमाणु विश्वविद्यालय, परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पे? जैसोर खेड़ी झज्जर के अंदर प्रस्तावित है। जैसोर खेड़ी झज्जर के अंदर प्रस्तावित है। ये थे हमारा हरियाणा में जल विद्युत परियोजना के सभी टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।